वहीं से स्टार्ट करते हैं और वो पिक्चर सबसे पहले शेयर करें जो पिक्चर जैनुल हसन ने भेजी है, वो पिक्चर पहले शेयर करें। देखें जी, इसमें जो फॉर गिवन पॉइंट्स ये लिखा है, फाइंड द पॉलिनोमियल फॉर द गिवन पॉइंट्स बाय न्यूटन फॉर्मूला। इसमें जो पॉइंट्स है, एक्स जो है वो आपने वहां पर लिखना है कमांड विंडो में, एक्स और वाई जो यहाँ लिखा हुआ है सेम वही लिखने, और इसकी जो है ना ये आगे भी दिखानी है, यानी कि अगले पेजेस पे। पहले तो ये लिख लें ना, पहले लिख लें वहां पे कमांड विंडो में एक्स और वाई जो वहां पे, फिर आगे पेजेस की बात करेंगे। एग्जैक्ट वो होने चाहिए जो वहां पे लिखे हुए। ये इस तरह है कि जैनुल हसन जो है ना वो बोल देगा और उसके बाद आप कर ले। जैनुल हसन आप बोल के ना सैयदुल अमर, ये सैयदुल अमीरुल हसन जो है इनको लिखवा देंगे पॉइंट्स, वाई के क्या पॉइंट्स है वो भी लिखा दें। सेमी कॉलन यहाँ पर टू हमारे पास क्या कहते हैं 5, 8, 11, 14 और वाई के भी लिखा दें। -1 हाँ -1 3 1 2 -3 3 1 2 -3। और इसके अंदर y इज इक्वल टू लिख दें, यहाँ पर y इज इक्वल टू, उसके बाद ये बाकी चेक कर लो भी कि ये ठीक है। जैनुल हसन चेक करो पॉइंट्स ठीक लिखे हुए। यस सर, ठीक है। अब इस तरह करें कि ना आप यहाँ पे जो हमने लिखा था अपना NF5 वो ओपन कर लें भाई उसकी फाइल को। हाँ ये रहा, इसकी बस यही का जो सिलेक्ट हुई हुई इसी की कॉपी बनाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंटर करके एंटर कर लें, एंटर कर लें और पेस्ट कर लें। नहीं एंटर नहीं किया, हाँ कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद इसे रन कर दें जी रन। नहीं ये सेमी कॉलन जो है ना खत्म कर दें, हाँ चूंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो एक्सेस नजर आए। अब ये देखें जी, मुझे जो दिलचस्पी है वो तो डिफरेंस टेबल तो हम पता नहीं कितनी दफा देख चुके हैं, उसको रहने दें। हमें जो दिलचस्पी है वो है P1 से स्टार्ट करेंगे। P1 P2 P3 नजर आनी चाहिए, और इसको कमांड विंडो को जरा बड़ा कर दें, कमांड विंडो का व्यू जो है वो लार्ज कर दें। हाँ अब इसके अंदर देखें टेबल तो वही है, देखें ये टेबल वही आया जी हमारे पास -18। ये जैनुल हसन चेक करो कि टेबल जो है हमारा सही बना है इसके अंदर। हाँ देखें उसके बाद टेबल में, टेबल जो है वो सही है हमारा, बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी कि टेबल। अब वो पिक्चर मुझे दिखानी है जहां पे ना ये सवाल हल हुआ है। हाँ ये सवाल के अंदर ये देखें जी हमारे पास हाँ -18 है। उसके बाद ना एक चीज जरा गौर करना, पहले तो वो बाद में चले हम डिस्कस करेंगे। अब ना इसका नेक्स्ट पेज दिखाएं जहां पे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, नेक्स्ट पेज इसका। हाँ इससे भी नेक्स्ट पेज, इससे भी नहीं, हाँ जी ये पेज में जरा देखें कि सबसे पहले ना, अब पेज को हमने बार बार देखना है, पहले सुन लें, इस पेज को बार बार देखना है। P1 इसमें लिखा है x-2, इसे हाईलाइट करना, इसके गिर्द सर्कल बनाए, x-2 इसके गिर्द सर्कल बनाए जरा। ये जो है ना लाइन नंबर 2, इनकी जो लाइन नंबर 2 है यहाँ पर सर्कल बनाना है x-2, जहाँ पे पहला y है, y इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ, वो और चीज, वो लाइन नंबर 1 है। ये लाइन नंबर 2 है जहाँ पे ये दूसरा y लिखा हुआ है ऊपर से, जो हमें नजर नहीं, ये तो आपको तो उधर से नजर आ रहा होगा, खैर जी मुझसे ही गलती हुई है। ये मैं बताता हूँ कि लाइन नंबर टॉप से 1 2 3 3 पर आना है जहाँ y3 लिखा हुआ है, जहाँ y थर्ड टाइम लिखा हुआ है y ना, हाँ नीचे आए, हाँ ये वाली लाइन, इसकी x-2 को सिर्फ सर्कल वो करना है, बॉक्स बना देना है x-2 को। हाँ चले ठीक है। अब उसके बाद को करना है, ये x² -7x + 10, इसको कोई और कलर देना है इसी के अंदर, x² -7x + 10।
इसको दे दिया ना, अब इसको कलर देना है एक्स के माइनस 7x प्लस 10 को, इसको रेड कलर दें, ऐसा कलर। हाँ चलें, ये ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बस जी ठीक है। उसके बाद अब तीसरी पॉलिनोमियल को देना है यहाँ पर, ये इसको कोई और कलर दे दें। हाँ जी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो देखिए जी, ये जो पहला हमारे पास है ना, अब इन कलर के नाम तो मुझे आते ही नहीं। अब इसका क्या कहते हैं, इस कलर का क्या नाम है जो लास्ट में लिखा है, यानी 4 डिग्री। चलिए अच्छा इस तरह कर लेंगे, मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि जो 1 डिग्री है वो पहला x माइनस 2 है, ये P1 में होगा। P2 में हमारे पास ये होगा जो ग्रीन कलर में है, एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 10, और जो एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्र प्लस उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 60। ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, ये कलर ये P3 में होगा। मैंने नाम ही ऐसे रखे डिग्री के रेफरेंस से, यानी कि अगर x3 है तो उसका नाम P3 रखा, और उसके बाद ये x4। अब हम इसे चेक करते हैं, पहले ना हम P4 को चेक करते हैं। जरा याद रखना कि इसके कांस्टेंट हैं 1 माइनस 26 और 231, 806, 880। ये हमारे पास इसका जवाब आना चाहिए। यहाँ पे इस पेज के ऊपर दोबारा हम आएंगे, आप दोबारा वहां कर ले भाई, अपना चेक करना भाई क्या नाम है इसका, जैनुल हसन, कि ये वही लिखे हुए, ये P4 का जो हमारे पास है। आपके पास है कॉपी, आप चेक कर लेना। अब दोबारा जाएं जी उसके अंदर अपना कमांड विंडो में, कमांड विंडो में P4 पे जाते हैं जी। P4 जरा देखना, देखें ये P4 वही लिखा हुआ है, जरा गौर से देखना, अच्छी तरह चेक करना कि P4 गलत तो नहीं लिखा हुआ। P4 हमारे पास है जो है, पहला है x4 माइनस, आगे जी सर 231, ठीक है बिल्कुल। हाँ 231x, और उसके बाद माइनस 806x। आप ना इस तरह एक दफा मुझे भी दिखा दें, दोबारा दिखाना जी, यहाँ पर दोबारा उसी पेज को दिखाना है। मैंने जब भी कहूंगा ना वही पेज दिखाना है। तो ये हमारे पास देखें, यहाँ x1 P4 में 1 लिखा हुआ था, ये जो x4 की डिग्री को पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद माइनस 26 लिखा हुआ है एक्स क्यूब में, और उसके बाद ये 23 हमारे पास लिखा हुआ है, 806 लिखा हुआ है वहां पे एक्स नहीं है। अब हमने चेक करते हैं x3 की पॉलिनोमियल, यानी P3 को चेक करते हैं। P3 में लिखा है 1 माइनस 15, 66 और माइनस 80। जरा चेक करें जी, वहाँ P3 में यही लिखा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसी के पॉइंट्स लिए और हमारा टारगेट भी यही था P3 का। ये देखें 1 माइनस 15, 66 माइनस 80 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोबारा उस पेज पे जाएं जी। अब हमने ये, चले P2 को जरा देख लेते हैं। P2 है 1 माइनस 7 और 10, वही P2 है। और उसके बाद अब जो है, यानी कि इसमें P2 में वही लिखा हुआ है, ये काम वैसे ही कर रहा है, लेकिन ये सेकंडों में करेगा। आप जो है, आप और मैं जो बहुत देर लगा लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा देर लगा देते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस फास्ट की ही नहीं। वरना हमने देखा है कि वो जो क्या कहते हैं क्विज़िस के मुकाबलों में ना, आप इसको शायद याद शायद आपने देखा भी ना हो, मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि आपकी उम्र से भी पहले की बात बता रहा हूँ कि कसौटी आता था एक प्रोग्राम पीटीवी पर, कसौटी। आप भी चाहेंगे तो नेट के ऊपर देख सकते हैं। फिर उसके बाद नीलाम घर आया, लेकिन नीलाम घर बाद में पॉपुलर नहीं हुआ, जब आपके सामने दोबारा आया, पीटीवी पर आया था। ये उसके प्रोग्राम थे जहनियत के, जहानत के, कि भाई आप जन है वो, तो उसके अंदर एक आया था, एक शख्स आया था, उसने कंप्यूटर को मात दी थी। यानी वो कहता था कि मैं कंप्यूटर से पहले मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, कंप्यूटर से पहले मैं डिवीजन कर सकता हूँ, कंप्यूटर से पहले मैं हर चीज अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। आप जो है कैलकुलेटर सामने रख लें, और मैं जो है वो क्या कहते हैं वहां पर आपको जितनी मर्जी मल्टीप्लिकेशन दे दें। लोग उससे फिर वहां जो बैठे हुए थे, काफी सारे लोग बैठे हुए थे, कई सौ, कई मतलब यहाँ पर बैठे हुए थे, वो उससे सवाल पूछते थे, और कैलकुलेटर भी करते थे। वो कैलकुलेटर के अभी वो कर ही रहे होते थे, तो उससे पहले वो जवाब दे देता था, क्योंकि उसने अपने जहन को ना ट्रेन कर दिया था, अपने जहन को ट्रेंड ही ऐसे किया था जिससे वो क्या कहते हैं कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से कर जाता था। अब उसके बाद फिर मैंने दिलचस्पी नहीं ली कि वो क्या कैलकुलेशंस किस तरह वहां पे करते हैं। उसने ट्रिक भी बताए थे कि भाई ये मैं ऐसे याद करता हूँ। मैंने और भी यहाँ लोग कुछ देखे हैं, एनएफसी में भी देखे हैं, कि जो क्या कहते हैं ना, ये कि पॉइंट्स की जो उनसे है ना, पॉइंट्स में बहुत तेजी के साथ काम कर जाते हैं। मतलब मल्टीप्लाई 0.798, मल्टीप्लाई 0.123, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, वो जस्ट कैलकुलेटर को ही मात दे देते हैं और बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। वो ट्रेंड होते हैं जहन की प्रैक्टिस। मकसद ये है कि इंसान का ब्रेन बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पर कि हम मल्टीप्लिकेशंस क्या करते हैं। इसको अभी इस पेज पे मैंने बार बार आना है जी। अब हम दोबारा वहां पे कमांड लाइन के अंदर वो कमांड विंडो में जाते हैं। कमांड विंडो में अब जरा ना मैं इसकी तरफ आता हूँ, जरा ये टेबल निकालना जी। टेबल टेबल सामने रखना, डिफरेंस टेबल सामने रखें। हाँ जी। उसके बाद ना इसके अंदर ये है कि जरा सा इसे ऊपर कर लें, जरा सा ऊपर कर लें इसे, टेबल को जी सर्कल से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। हाँ जी, बस ठीक है, इतना ही काफी है। अब इसके अंदर ये है, जरा गौर करना कि इनके ना नाम आपने रखने हैं कि इनके नाम क्या है। इनके नाम जन से है ना वहां पे, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि -6 का नाम क्या है, तो मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। -6 का नाम क्या है, ये है इसका क्या, ये है जिसके दो नाम है। एक है इसका नाम स्मॉल ए के साथ और एक कैपिटल ए के साथ। चले जी, मैं कैपिटल ए के साथ इसका नाम लिखता हूँ, या स्मॉल ए से ही लिखती हूँ क्योंकि मैं स्मॉल ए पे ही ज्यादा काम किया, तो हम आज भी स्मॉल ए पे ही काम करते हैं ज्यादातर। तो इसका नाम -6 का नाम जो कि आपके पास कॉलम नंबर 4 के अंदर है, इसका क्या नाम होगा, A14। देखिए जी, मैं सही कह रहा हूँ, जरा आप जी मुझे सर। रिस्पॉन्स दें। A14 सही है नाम इसका, जी सर। A14। इसी तरह ये मैं बात आप सबको मालूम है कि ये मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं इस तरह कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो कॉलम नंबर 3 है उसके अंदर -5 का नाम लेना चाहता हूँ। ये वैसे ही रिवाइज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है ये सबको मालूम है, जो पढ़ जी रहे हैं सर। उनको तो बिल्कुल ही मालूम है। तो ये हमारे पास जो कॉलम नंबर 3 है, 4 -2 1 और -5, इसका नाम लेना चाहता हूँ। तो वो नाम होगा मेरे पास इसका, अब इस पे कॉन्फिडेंस रखना है। ये बड़ी छोटी सी बात है लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, तो ये नहीं घबरा जाना कि ये क्या हो रहा है, और हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो -5 है कॉलम नंबर 3 के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर जो है वो -5 4 -2 1 -5, इसका नाम है हमारे पास। स्मॉल ए से लिख रहा हूँ क्योंकि कैपिटल ए से भी लिखा जा सकता है इसका नाम, लेकिन मैं स्मॉल ए से ही लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि स्मॉल ए मैंने शुरू से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपने जहन को उसके साथ सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ और कोई वजह नहीं है। तो -5 का नाम जो है A13 है। अब आते हैं जी हम दोबारा अपने उस पेज की तरफ, जो पेज मैंने आपसे कहा था कि ओपन करें, करें जी उसे ओपन, वहां पे उधर ओपन करना जी उसको, पेज को, जो पेज हमने वहां किया था। हाँ जी, इसको जरा साफ तौर पे वाजे तौर पर आ गया। अब इसके अंदर देखें जी, ये देखें x-2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से और डिवाइड हो रहा है 3 से। एक मिनट जरा हम देखते हैं कि ये ऊपर की लाइंस के अंदर, हाँ जी 4 और 3 से, 4 डिवाइड बाई 3 लिखा हुआ है हमारे पास, और 4 डिवाइड बाई 3 हमारे पास क्या है। एक मिनट, सबसे पहली लाइन पर आए, सबसे पहली लाइन जहां y लिखा है वहां पे ना 4 को सर्कल करना है। ये जो सबसे ऊपर लाइन में, हाँ इसके अंदर जो x-2 के साथ लिखा हुआ है वो 4 है, इसको जरा सर्कल करें, करें जी सर्कल इसे। हाँ जी, ये 4 है हमारे पास। ये 4 का नाम क्या है, अब हमने टेबल में देखना है। हाँ जी, कर लें सर्कल। हाँ जी, चलें ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका नाम अब हमने टेबल में ढूंढना है, क्योंकि ये फर्स्ट डिफरेंस, इसका फार्मूला ये था, इसका फार्मूला है वाई नॉट प्लस फर्स्ट डिफरेंस वाई नॉट। ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में टॉपर वैल्यू होना चाहिए कॉलम नंबर जो है वो हमारे पास थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस का वाई नॉट ये लिखा हुआ है। देखिए ना फार्मूले के अंदर फर्स्ट डिफरेंस वाई नॉट हमारे पास है। अब यहाँ पे, अब हमारे पास इसका नाम टेबल में मैट लैब ने क्या रखा हुआ है, वैसी जबानी में एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कॉलम नंबर 3 का ये टॉप का आंसर वो है 4 जो है ये टॉप पर होना चाहिए कॉलम नंबर 3 के अंदर, क्योंकि पहले कॉलम में x है, दूसरे कॉलम में y है, तीसरे कॉलम में फर्स्ट डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस में इसका नाम क्या होना चाहिए, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, कोई ए बताएगा वन जी नाम इसका क्या होना चाहिए। A13 हाँ जी, A1 13। 1 1 3, हाँ 1 3 होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए जी इसका नाम। तो हम यहाँ पे ना इसको क्या कहते हैं, जो अब दोबारा आए जी वापस उसकी तरफ, अपना कमांड विंडो में, इसके अंदर एक चीज रह गई थी हमारे, बल्कि इसको मिनिमाइज करें, या सॉरी मिनिमाइज से मुराद है इसको नीचे लेके आए, एडिटर में जाएं, वहां पर जो फंक्शन है
हाँ, और करें, नीचे करें और जी मजीद करें। उसके बाद ना यहाँ पर इसके अंदर एक रह गया था, ये हमारे पास लाइन नंबर 20 और 21 के दरमियान स्पेस जनरेट करें। 20 और 21 के दरमियान एंटर प्रेस कर दें। हाँ जी ठीक है, एच, स्मॉल एच, वो भी तो होना चाहिए था हमारे पास। लिखें जी एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, पहले जिस तरह लिखते थे आज भी वही लिखेंगे कि कोई सी दो कंजक्टिव वैल्यूज एक्स के कॉलम के अंदर हम उनका डिफरेंस लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ जी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x1 माइनस x1। यहाँ पे लिख रहे हैं x2 माइनस आपके पास क्या कहते हैं, हमारे पास x2 माइनस x1, ये हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैटलैब है वो जीरो से लेबल स्टार्ट नहीं करता। x1 कौन सा पॉइंट होगा जी आपके पास, सेमीकोलन, सेमीकोलन लगा दें, ये h हो गया। अगर आप चाहेंगे तो h देख भी सकते हैं, एक्सेस दे दें। ऊपर आते हैं जी हम, देखना जी हमारे पास, अब कमांड विंडो में जाते हैं। कमांड विंडो में वहां देखना x क्या लिखा हुआ है, कमांड विंडो में x1 की वैल्यू क्या है। कमांड विंडो में आए जी, कमांड विंडो में, कमांड विंडो में आप आए, कमांड विंडो में देखें x दिखाना जी, x शो करें, x इसके अंदर, अच्छा वो हमने पहले, हाँ ये रहा x, x1 क्या है इसे हाईलाइट करना, x1 जो है वो 2 है, 2 को हाईलाइट करें, x1 2 है यहाँ पे, क्योंकि x0 नहीं ना नाम रखते। फिर x2 जो है वो 5 है, ये खुद ही पिक कर लेगा यहाँ से, यहाँ पे जो मर्जी पॉइंट्स लिखे हुए हो उनको वो पिक कर लेगा। तो लिहाजा h की वैल्यू यही होनी चाहिए, x2 माइनस x1। ये चूंकि हमारे पास क्या कहते हैं, हमने अभी तक थ्योरी में काम करते हैं वो लेबल के साथ, हाँ x0 x1 x2, और यहाँ पे काम करते हैं x1 x2 x3 x4, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता के लेबल। मैटलैब अपने इन्वायरमेंट में उसको x1 x2 x3 x4 कहता है, हम और जबकि थ्योरी की इन्वायरमेंट में हम x0 x1 x2 कहते हैं। तो इससे जैसे वो कहते हैं हम मान लेते हैं, क्योंकि हम इनका एहतराम करते हैं कि भाई आप जो कहेंगे, आपने इतनी मेहनत की है, तो जो आप कहेंगे वो लेबल हम लगा देंगे, और वो यहाँ पे तो बहुत ही मजबूरी है। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर, अपना क्या कहते हैं, दूसरी साइड पर आए, यानी कि पेज के ऊपर, जो पेज मैंने आपको बताया था और उसकी लाइन नंबर 1 पर आती है। लाइन नंबर 1 पे आप उसका आए, ये देखिए 4 किया हुआ हाईलाइट, एक ये 4 है, उसके बाद ना ये जो 3 है नीचे इसके साथ ही लिखा हुआ है x माइनस 2 के साथ, वो 3 को भी हाईलाइट करें। 4 से मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 को, और 3 जो इसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ है x माइनस 2 के डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है जो कि h है, ये नहीं, ये नहीं, x माइनस 2 के साथ वहीं पर आए दोबारा जहां पे पहले थे हम, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, पूरी कर दें। ये देखिए एक मिनट, प्लस से शुरू हो, प्लस से शुरू हो, प्लस से, हाँ ये प्लस से, यहाँ से प्लस से, एक मिनट, हाँ ये पूरी बस यहाँ तक। अब इसको जो है, अब इसमें देखिए ना क्या कुछ है, एक 4 है और डिनोमिनेटर में 3 है और एक 1 फैक्टोरियल भी है, यानी 1 फैक्टोरियल भी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो x माइनस 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से और डिवाइड करना है 3 से, और 3 का नाम है h, 3 का नाम h है, 3 नहीं है, क्योंकि आप खुद जबानी कर लें कि वहां पे पॉइंट जो लिखे हुए हैं वो 2 5 8 आपके पास क्या कहते हैं 11 है और फिर 14 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास h है, 3 का जो दूसरा नाम है वो h है, तो लिहाजा h और 1 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय, तो हमें दो चीजें डिवाइड करनी है, एक तो h से डिवाइड करना है जिसका नाम 3 है, यहाँ पर x माइनस 2 को 3 से डिवाइड करना है जिसका दूसरा नाम h है, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर 1 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, एक h से डिवाइड करना है जिसका नाम 3 है, और एक फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई करना है इसको 4 से, और 4 का दूसरा नाम A13 है, क्योंकि 4 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट है, और हमारे कॉलम के अंदर इसका नाम 4 का नाम जो मैटलैब में कर रहे हैं A13 हमारे पास नाम है। तो आते हैं जी दोबारा उस तरफ, हम दोबारा कमांड एडिटर में आते हैं, यानी कि फंक्शन में, फंक्शन की खोलें जी इसको, अब यही काम हम करेंगे, करें जी इसको जरा। इसी से गाइडलाइन पूछेंगे कि हमने करना क्या है, वो खोलें जी आप अपना फंक्शन, फंक्शन की कोड, हाँ जी करें। अब इसके अंदर ना आपने इस तरह करना है कि फंक्शन के कोड के अंदर
ये जो हमने एक्सेस दी हुई है, चलें इसके 1 मिनट और ओपन करें, ऊपर कर लें जी इसे कर्सर को, जो है ना ये जो इसकी लाइन नंबर नीचे भी 20, हाँ ये आनी चाहिए। यहाँ पे एक स्पेस जनरेट करें, स्पेस जनरेट करें, इसके अंदर हाँ। लाइन नंबर 26, हाँ 27 पे आए, कर्सर को लेके 27 पर, 27 लाइन पर आए। यहाँ तो मैंने 27 पर आए जी आप इसके 27। यहाँ पे ना आप लिखें T1, T1 लिखें, T1 से मुराद है टर्म नंबर, आप जो सा है टर्म नंबर, बल्कि इसका नाम ना यहाँ पे T1 की बजाय ना T2 लिखें, T2 लिखें, मैं बाद में T1 सबसे आखिर में T1 लिखूंगा। इज इक्वल टू लिखें जी। अब हमने ये देखना है कि जो x-2 था वो कहाँ लिखा हुआ, वो तो लाइन नंबर 22 में लिखा हुआ है। जरा गौर करें कि लाइन नंबर 22 जो सी है इसको हाईलाइट करना जी, लाइन नंबर 22 को लाइन नंबर को हाईलाइट करें, हाँ पूरी को मुकम्मल तौर पर हाईलाइट करें। इसके अंदर x-2 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, और 4 का नाम क्या है जी हमारे पास। अब ये ऊपर आए जी हमारे पास टेबल के ऊपर, यानी ये कमांड विंडो में हमारे पास आए, कमांड विंडो में आए और 4 का नाम देखते हैं क्या हमारे पास है। हाँ ये लिखा जी, इसके अंदर देखें जरा, इसको हाईलाइट करना 4 को, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट है। इस 4 का नाम हमारे पास स्मॉल ए के रेफरेंस से, क्योंकि कैपिटल ए से भी हो सकता है लेकिन स्मॉल ए के रेफरेंस से A13 है। तो हम यहाँ पे P1 को, अब आ जाए जी उसके अंदर, अब उसमें आ जाए फंक्शन में हमारे पास आ जाए, फंक्शन के अंदर आए जी आप इसे, हाँ ये यहाँ पे लिखे A13, लिखे एक मिनट, A13 लिखे, स्मॉल ए लिखे, स्मॉल ए, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1,3, क्योंकि इसका नाम 1,3 है, 13, हाँ मल्टीप्लाई अब P1 क्या है हमारे पास, x-2 है, मल्टीप्लाई लिखें, या मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर करना पड़ेगा, ऑपरेटर लिखें यहाँ पर, लिखें जी मल्टीप्लाई, आगे P1 क्या है, x-2 है, P1 लिख दें, हाँ P1, उसके बाद डिवाइडेड बाई का ऑपरेटर, डिवाइडेड बाई, हाँ उसके बाद यहाँ स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस करनी है, स्मॉल ब्रैकेट बिगिंस लिखें जी। अब उसके बाद यहाँ पे सिंगल एच लिखें, क्योंकि वहां पे 3 लिखा हुआ है, 3 स्मॉल एच, इसका मतलब है 3 इसका नाम है, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई लिखें, मल्टीप्लाई, उसके बाद ना फैक्टोरियल के स्पेलिंग लिख दें स्मॉल लेटर में, फैक्टोरियल के स्पेलिंग FACTO, FA है हमारे पास, FACTORIAL फैक्टोरियल, आगे ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, स्मॉल ब्रैकेट, फैक्टोरियल की स्पेलिंग फिर भी सही नहीं है, 1 यहाँ 1 लिख दें स्मॉल ब्रैकेट में, फिर दोबारा हाँ चलें कर लें सही। अब उसके बाद देखें, अब उसके बाद उसने साथ ही वो खत्म कर दिया रेड लाइन, और उसके बाद 1 जो है वो करें, 1 लिखें फैक्टोरियल 1 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर ये ब्रैकेट क्लोज करें जो एक और ब्रैकेट लगी हुई थी हमारे पास, ये तो फैक्टोरियल की होगी ना, एक अलग एच से पहले जो ब्रैकेट लगी हुई थी उसको क्लोज करना है, हाँ जी। अब यहाँ सेमी कॉलन लगा दे, सेमी कॉलन, अब ये T1 की पहली टर्म्स लिखी गई। अब आते हैं, सेव करें जी इसको सेव करें, और उसके बाद अब T2 लिखना है, T2 कैसे होना चाहिए जरा देखते हैं जी। हम यहाँ पर T2 तो लिख दिया हमने, T3 कैसे लिखेंगे, करें जी, इसको एंटर प्रेस करें, मैं बताता हूँ कैसे लिखना चाहिए। T3 इज इक्वल टू, अब चूंकि टॉपर वैल्यू जो है वो यहाँ आनी चाहिए, जो टॉपर वैल्यू क्यों आनी चाहिए, वो P2 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि न्यूटन फॉरवर्ड में हर टॉपर वैल्यू मल्टीप्लाई होती है अगले फैक्टर से, जो भी 2 फैक्टर्स आते हैं। आप बेशक करिए, मैं ऑब्जर्वेशन दिखा भी दूंगा, पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखना जी A × 1,4, पहले लिख लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमने सही लिखा, उसी से पूछते हैं जो हमने यहाँ पे सवाल हल हुआ है, 1,4 और मल्टीप्लाई देखें जी P2 और डिवाइडेड बाई, इसी तरह लिखना है, डिवाइडेड बाई
आप उसके बाद h अब 2 हो जाएंगे, क्योंकि दो फैक्टर्स के नीचे 2 होते हैं और 3 फैक्टर के नीचे 3 होते हैं। लिखिए जरा एक मिनट, h मल्टीप्लाई h, h मल्टीप्लाई h, नहीं वहीं वहीं कहाँ चले गए, हाँ वहीं पर आए जी, ब्रैकेट के अंदर ही आए, यहाँ पर, हाँ इधर, h मल्टीप्लाई h लिखे, हाँ h लिख लें, उसके बाद लिखे फैक्टोरियल 2 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फैक्टोरियल और उसके बाद 2 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, h की भी क्लोज करनी है, सेमी कॉलन। जरा देखते हैं जी P2 क्या है, जरा हम अपनी इसी के अंदर देखते हैं कमांड विंडो में P2 देखना क्या है हमारे पास। P2 देखें वहां पर क्या है, 2 फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है, जो कि हमारे पास है। कमांड विंडो ऊपर करना जी, कमांड विंडो, और उसके अंदर ये रहा P2, एक्स के माइनस 7x प्लस 10, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना था। अब हम वो टेबल निकालें, टेबल शो करें कमांड विंडो में, कमांड विंडो में टेबल शो करें। हाँ इसके अंदर देखें -4 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी -6 से, हाईलाइट करना, -6 से। अब इसका नाम क्या है हमारे पास, A14, तो A14 मल्टीप्लाई P2 और डिवाइडेड बाई कितने h होने चाहिए जी, हमारे पास 2 फैक्टर है, तो वो 2 फैक्टर है तो 2 h होने चाहिए, तो h मल्टीप्लाई h, और फैक्टोरियल कितना होना चाहिए, 2 फैक्टर है तो 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। ये एक सिमेट्री है हमारे पास। अब ये देखते हैं जी, हम अपना उधर आए जी पेज के ऊपर, क्या वहां पे -6 मल्टीप्लाई वही लिखा हुआ है। आप आके देखें वहां पर, क्या कहते हैं, इधर आते हैं हम पेज के ऊपर, अब पेज के ऊपर देखते हैं जी, हमारे पास पहले ही उसके ऊपर आते हैं। इसको ये देखें एक मिनट, फैक्टर्स को तो रहने दें, हाँ ये हमारे पास है, तो देखें इसके अंदर आपके पास -4 है मल्टीप्लाई हुआ हुआ, गौर से देखें -4 जिसको हमने A14 कहा, और 3 देखें इसमें कितने हैं, 3 का मतलब h, इसमें h जो सा है, हाँ जी ये बड़ा अच्छा क्या व्यू बड़ा कर दिया, तो 3 जो सा है वो आपके पास कितना आएगा जी, हमारे पास 3 देखना कितने हैं इसके अंदर, कितने हैं जी बताएंगे, 2 क्या है सर, रिस्पॉन्स 2। करें। 2 है तो h मल्टीप्लाई h, 3 का नाम h है, अगर ये 2 होता ना h, तो फिर यानी यहाँ पे 2 होता, 1/2 1/2, यहाँ 1/3 1/3 है, तो इसका मतलब h वहां पे वो खुद ही एडजस्ट करेगा, खुद ही मालूम करेगा। और फैक्टोरियल देखें कितने हैं, फैक्टोरियल देखें, फैक्टोरियल कितना है, क्या मालूम करने को कहा गया, सर 2 फैक्टोरियल। कितने कितने है जी फैक्टोरियल, सर 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। कितने, 2 फैक्टोरियल, ये डिवाइड में है, तो हमने वहां डिवाइड में लिखा, फैक्टोरियल 2 लिखा वहां पे, और उसके बाद हमने जो है वो h जो है वो 2 लिखे, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हमने 2 लिख दिए, वो खुद ही निकाल के दे देगा, और -6 का नाम A14 लिखा, और उसके बाद जब हम इसको यहाँ पे करते हैं वो खुद ही इसको कैलकुलेट करेगा सारी चीजें। अब हम आते हैं दोबारा उसी के अंदर, आगे समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है न्यूटन फॉरवर्ड में, बस इस बात का ध्यान रखना है कि कितने h चाहिए, कितनी फैक्टोरियल चाहिए, और कितने जो से हैं वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होगा। दोबारा हम फंक्शन के अंदर आते हैं, अपने कोड को मुकम्मल करते हैं, कोड को मुकम्मल करते हैं जी हम। अब इसके अंदर लिखें जी, अब T4 लिखना है, T4 लिखें जी इसी सिमेट्री पर, क्योंकि ये टॉपर वैल्यू यूज करता है तो लिहाजा A15 होगा, इसको मल्टीप्लाई होना चाहिए, न्यूटन फॉरवर्ड कर रहे हैं तो टॉपर है, अगर बैकवर्ड कर रहे हो